काछ वाच मन निश्चल राखे, धनि धनि जननी तेरी रे। नरसिंह मेहता जी के इंद्रियों को वश में करो। नेत्र सबसे खतरनाक, इनको बहुत सावधान रखो, बहुत बहुत। ये चंचलता, नेत्रों की चंचलता। भगवत चर्चा हो रही तो हो सकता है शब्द ना सुन पाओ, लेकिन विषय चर्चा हो रही है तो आप 10-5 हाथ दूर होगे तो भी श्रवणेंद्री पकड़ लेगी क्या बातें हो रही। निंदा, स्तुति, विषय चर्चा। इंद्रियों को शासन में रखो, इंद्रियों को वश में करो, क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम राधे राधे इन्हीं के वशीभूत होकर तुम्हें नष्ट करते। मार डाल इस पापी को। भगवान के पाप मानम प्रजहेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, मार इस काम को नष्ट कर। तस्मात् तुम इंद्रियाण यादव नियम भरतर्षभ। ये महाभारत सबको लड़नी पड़ेगी, महाभारत सबको लड़नी पड़ेगी। अगर आपको अपने स्वराज सिंहासन पर बैठना है, मुक्त होना है, तो ये युद्ध स्वीकार करना पड़ेगा, ये चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। भगवान कह रहे इंद्रियों को वश में कर, ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले इस महापापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार। भगवान आदेश कर रहे पाप मानम प्रजहेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, तस्मात् तुम इंद्रियाण यादव नियम भरतर्षभ। इसलिए पहले इंद्रियों को काबू करो। रसेंद्रिय से शुरू करो, मुख्य द्वार। ये ज्यादा रजोगुणी भोजन पाने पर चंचल होती, जब ये चंचल होती तो हर इंद्रियों में चंचलता। इसको संभालो। उचित आहार, सात्विक आहार, कम स्वाद वाला आहार, बच जाओगे। ज्यादा स्वादिष्ट पाने की कोशिश मत करो। अगर रसेंद्रिय स्वाद नहीं छोड़ पाए तो जनेंद्रिय का स्वाद छोड़ पाना बड़ा कठिन हो जाएगा। इंद्रियों को विषयों में संयोग मत होने दो, भोग बुद्धि से प्रवृत्त ना करो। केवल जीवन निर्वाह बुद्धि से प्राण पोषण के लिए पहले यहीं से शुरुआत करो, रसेंद्री से। प्राण पोषण के लिए अन्न जा रहा है, स्वाद के लिए नहीं। आप नहीं हो भोक्ता, ये रसेंद्री का है। इतनी जबान में रखी गई पूरी बात, यहां के नीचे कोई मतलब नहीं है क्या जा रहा है इससे, यहां कोई स्वाद नहीं। बस ये 2 अंगुल 3 अंगुल का खेल है। इसे क्या गुलाब जामुन है या क्या, बस ये जहां अंदर गए ना तो फिर और कुछ मांगे होने लगेंगी। रसेंद्री से स्वाद। अब अगर जरा सा नमक कम हुआ तो हल्ला मचाने लगे, नमक लाओ थोड़ा कम है। भैया किसके लिए, किसके लिए स्वाद बना। कभी कभी तो मनाओ कि नमक डालना भूल जाए, फिर देखे कैसा लगता है। कभी कभी बिना स्वाद के भी भोजन पाना चाहिए। हाँ, ऐसा करो, मन चंचलता रहित हो जाए, इसके लिए सात्विक भोजन करो। अच्छे अच्छे पदार्थ इसको दिखा दो। हाँ, जैसे आज साधु सेवा भंडारा ऐसे जैसे होता है, कभी ऐसा उत्सव आदि में दिखा गुलाब जामुन। जब परोसने आवे तो क्यों आज थोड़ा उधर ऐसे बस दिखा, अब वो जले गए। हाँ बोल दे अंदर से। हाँ, गरम गरम धुआं उठता हुआ समोसा, हरी चटनी, लाल चटनी और वो सेवई नमक वाली। हाँ ऐसे। अब ये खा के तुम ध्यान करोगे किसका, अब ये निर्णय तुम करो। ये चीजें खा के तुम ध्यान करोगे, प्रभु का तो ध्यान होने वाला नहीं। सात्विक भोजन पाने से हमारे अंदर भजन की वृत्ति बढ़ती है, और रजोगुणी तमोगुणी भोजन पाने से भोग वासना बढ़ती है, निद्रा प्रमाद स्थिति आती है। बिल्कुल सच्ची बात समझो, ये 3 गुणों से हर सामग्री बनी हुई। इसलिए संतों ने निर्णय किया आप ये पा सकते हैं, ये पा सकते हैं, ये पा सकते हैं। खूब अनुभूत विषय, इसलिए मना किया गया। आप ये नहीं पाएंगे। क्यों नहीं, भगवान ने तो सब कुछ बनाया है पाने के लिए, तो पाने के लिए भी बनाया है, तो फिर और व्यवस्था भी भगवान ने बनाई है। रौ रौ नरक, अंधतामिस्त नरक, ये भी भगवान ने बनाए हैं, तो इनका भी स्वाद आप लीजिए। सावधान, शतोगुणी भोजन संयम पूर्वक पाइए, नाम जप करते हुए, और इतना कि बस
लगे कि हाँ थोड़ा वजन लगने लगे कि हाँ हो गया, बंद कर दो, शाम के फिर पा लेना। कोई तुम्हें तो ये है नहीं कि पता नहीं मिले कि ना मिले, कई दिन मिले कई दिन ना मिले। उसमें ये होता है कि अब जो मिला है डाल लो, पता नहीं कई दिन बाद मिले। तो आप लोगों को तो एक मिलता है तो संयम में, आपके प्रयास व्यवस्था श्री जी ने सबकी कर दी, तो संयम से आहार, और अच्छे पदार्थ ना लो तो अच्छा है, अगर लो तो बहुत कम लो, थोड़ा। खीर हटाओ और सब कुछ अब पीने दो, तो वो मन, खीर में नुकसान नहीं है, गुलाब जामुन में नुकसान नहीं, वो जो मन को बढ़ावा मिला रसेंद्री के द्वारा, अब वो इतने में तृप्त नहीं रहेगा, वो और इंद्री को लेकर के भ्रमण करवाएगा हमको। और जब इसको मारना, जैसे मन हमसे गलती करवा देता है तो क्या कहो गाल में मारो, तो त्वगेंद्री पिट रही, उससे क्या होना है। इसको कैसे मारा जाए, इसको ऐसे मारा जाता है, ऐसे जैसे गुलाब जामुन, भैया आज हमारा पेट दर्द कर रहे हैं, वो कहेगा नहीं, कहो नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कहेंगे। वो जो मन को पीड़ा हो रही, अब वो पिटाई हो रही, साधक मन को बहुत दुलार करता, पीट नहीं पाता, इसको पीटना सीखो, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये कहता है आज ये देख ले, हाँ हाँ बढ़िया है, चलो चतुरासी जी शुरू करते हैं। वो कहेगा नहीं नहीं चतुरासी जी शुरू कर, उसको मारना है तो उसके विपरीत चलना पड़ेगा। साधक से गलती होती, मन को मारना है और वो मारता और किसी को है, आज ये नहीं कहे, आज ये नहीं, आज ऐसे नहीं, आज अच्छा मान लो आप परिक्रमा दे आए तो शरीर को पीड़ा पहुंच रही, मन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मन जिसको चाह रहा है वो चीज उसको ना दो तो उसको पीड़ा होती है, और उस पीड़ा को आप अपनी मान लेते हैं, इसलिए दुलार करते हैं। इस रास्ते को समझिए, मन की पिटाई जरूरी है, और ये इतने सुरक्षित रहता है कि इसको दुलार करना होता है, पीटना होता नहीं। इसकी पिटाई है कि ये जब जो मांगे आज ऐसे, तो दिखा दिया कि हाँ देखो ये है, मिलेगा नहीं तुम्हें पाने को, और वो जलन पैदा करेगा। 5-6 मिनट का चांस है, 1-2 बार केवल आएगा ये कि गुलाब जामुन, फिर बाद में तो मिलना, और रोज कौन मिलता है। हाँ नहीं कोई बात नहीं है, धैर्य रखिए। और अगर वहां सब कुछ बना हुआ साथ में केवल खिचड़ी, तो खिचड़ी परोसा लीजिए, वो जलेगा, आप देख लेना वो जलेगा। ऐसा क्यों कर रहे हो, इसलिए कर रहे हैं कि हमें श्री जी चाहिए, बदमाश तुझे हम जो दे फिर इसके बाद हमसे और मांग करेगा। संतों ने इसको ऐसे बस में किया है, बहुत कठिन, बहुत कठिन है। अगर सामने से मिठाई प्रिय है और वो निकल जाए, आप परोसाओ ना, तो आप देख लो कामा संजायते क्रोधा, भौं चढ़ जाएगी अपने आप से। कितनी बड़ी चूक हो रही है। परम पद फीका लगेगा, गुलाब जामुन मीठा लगेगा, ये बहुत बेईमान है। आप इस बात से समझ मतलब सावधान रहे कि इसकी चाल में ना फंसे, इसकी पिटाई जरूर करनी है। मन कहां से पीटा जाता है, इसकी मांग को ना कर दो, बस इसकी पिटाई शुरू हो गई। ये कह रहा है ये चाहिए, उसके विपरीत नहीं, अब वो जलेगा, पवित्र हो जाएगा। और उसने मांगा, वो आपने दे दिया, अब वो और मांग रख देगा, वो आपको परेशान कर। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम न भरतर्षभ। हे अर्जुन, ये राग पूर्वक जब किसी वस्तु को पाता। अच्छा और दूसरा उपाय, गुलाब जामुन पाना है, या 5 गुलाब जामुन ले, थोड़ा नमक ले आना और शान। वो कहेगा नहीं नहीं नमक, गुलाब जामुन पाना, मिला दिया, अच्छे से नमक मिला लिया, गुलाब नहीं नहीं पाओ ना गुलाब जामुन। ये उसकी मार है, पर ऐसा साधक मारना नहीं चाहता। सब्जी साइड में करके एकदम दोना में अलग रस सहित जे ही ऐसे किया, पूरा फूटा मुंह में। तो अब वो मन का पोषण हो रहा है, हर वस्तु का ऐसे ही, सब हर विषय का से ऐसे ही है। तो अब अपने लोग मन को तो समझ नहीं पा रहे, उसको पीट नहीं पा रहे, वो हमको फंसा के पीटता चला जा रहा है। बहुत पीटता है, देख लो बहुत पीटता है मन, बहुत इसकी पिटाई चाहिए। कोई गुरु कृपा पात्र इसको पीटना शुरू करता है, यही उसकी पिटाई है कि इसके विपरीत चलो, जो मांग इसकी हो रही है उसके विपरीत चलो। जैसे बहुत बढ़िया स्वादिष्ट सब्जी बनी है, अब उस खीर भी परोसेगी, तो खीर और सब्जी दोनों को मिला दो, ना सब्जी का स्वाद ना खीर का स्वाद, 2 रोटी 3, वो जलेगा कि यार तुम कैसा क्यों कर रहे हो, बस तुम कर लो ऐसा, तो रसेंद्री ठीक हुई तो सब ठीक हो जाएगा। शास्त्रों में वर्णन किया गया धैर्यवान वही है जो रसेंद्री और जनेंद्री को, बस 2 इंद्रियों की चर्चा हुई, और तो सब अपने आप हो जाएंगी।
और रसेंद्री प्रधान, रसेंद्री ना हुई तो फिर आगे जो राग पूर्वक भोग, कोई भी भोग किया जाए वो बिल्कुल द्रवित हृदय में छप जाता है, बार बार पीड़ा पहुंचाता है, ना चाहते हुए भी साधक का पतन कर देता है। यही है, ना चाहते हुए पाप कौन करवाता है। आहार का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर हम आहार पर संयम कर लें तो निश्चित काम पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अगर आहार पर संयम नहीं, उचित आहार से आप देखना खाते खाते मर जाते हैं, लेकिन खाने की इच्छा पूर्ति नहीं होती। यही चमत्कार माया का। 2 रोटी डाल लो, फिर भजन देखो कैसा होता है, देख लो ना आप करके। खट्टी डकार आ रही है यहां से, फिर भी शाम के बैठे हैं, आलू का पराठा और चटनी ये और वो, फिर जाके पचाने में पूरी ताकत। भजन कैसे करोगे? थोड़ा भोजन करो, खाते खाते मर गए यार। आज यहां का, कल वहां का, परसों यहां का, संसारी पुरुष इसी में लगे रहते हैं। सुनो, उतना डालो जितना प्राण पोषण के लिए। कभी ऐसा देखो पेट में वजन ना आने पावे। अगर आपको भजन बढ़ाना है तो पेट में वजन ना आने पावे। ऐसे जब बैठो और भोजन शुरू करो, जहां लगने लगे कि पेट में कुछ आ, वहीं बंद कर दो। और एक दिन का अभ्यास निर्णय करो कि 2 रोटी इतना 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 हो, उतना ही। ये बार बार बांटना और बार बार पाना ये साधकों के लिए ठीक नहीं है। एक बार रखवा लो 4 रोटी से दाल सब्जी और बस खत्म। आपका घर है, आप श्री जी का प्रश्न, बस एक बार, और उसी को पाके अपना भजन करो। धिक्कार है जीवन को। खाते खाते अवस्थाएं बदल गई, बचपन से लेकर 50-60 वर्ष को वही खाने की इच्छा। कभी तो थोड़ा मन वही फंसाए है, मृत्यु आ जाएगी फिर भी खाने से तृप्ति नहीं होगी। एक बार इस रसेंद्री को काबू में किया जाए, भोजन पर सावधान, थोड़ा अल्पाहार, इतना जिससे हमारे प्राणों का पोषण हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। आप देख लेना, अल्पाहार। अगर भोजन सुधार नहीं होगा तो फिर भजन में सुधार नहीं होगा। भोजन बहुत प्राण शक्ति प्रबल है आपकी, ऐसे नहीं निकल जाएगी। बहुत प्राण शक्ति बलवान होती है। वायु, अन्न, जल उचित चला गया तो खूब साधना बनेगी। इसलिए कोई भी वस्तु राग पूर्वक सेवन न की जाए। ये ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, जो मार्ग के उपासक, उनको इस बात पर विशेष ध्यान रखना, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। शास्त्र के अनुसार कर्तव्य कर्म होने चाहिए और राग रहित आहार विहार होना चाहिए। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी के शिष्य मास्टर बाबा, उनके पास जितने साधक रहते थे तो उनकी सब्जी में नमक नहीं, खीर में चीनी नहीं, ऐसे ही उल्टा सीधा बनता था। तो जानते हो कैसे साधक रहते थे? 2-4, जब दंडोती परिक्रमा लगा रहे थे तब वहां गए थे 2-4 साधक। जब शाम के मिला ना तो वहां कुछ पकड़ में नहीं था कि रोटी से सब्जी पाओ तो कुछ पकड़ में आवे, या दूध और चावल मिला के रखा गया तो कुछ पकड़ में, कुछ पकड़, न मीठा न खट्टा न नमकीन न कुछ। वो भगवत धाम को प्राप्त हो चुके हैं, बहुत अच्छे महात्मा थे पूज्य श्री मास्टर बाबा जी। ये बड़े बड़े महापुरुष ऐसी चाल क्यों चलते हैं? क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को काबू में रखना साधकों को सिखाते हैं। काम को मारने के लिए सबसे पहले इंद्रियों का नियमन करने को श्री भगवान कह रहे हैं। तस्मात् तुम इंद्रियाण यादव, नियम में भरतर्षभ, इनको पहले कंट्रोल में करो। कान से भगवत वार्ता, अच्छी वार्ता सुनो। नेत्रों से अगर कहीं एक बार कोई ऐसा दृश्य उपस्थित हो जाए प्रकृति में तो प्रणाम करके दोबारा नेत्र मत पहुंचाओ। जहां आकर्षण हो वहां बार बार नेत्र मत पहुंचाओ। वाणी से कभी अश्लील संभाषण, गंदी बातें मत करो। खान पान संभालो, इंद्रियों को संभालो, ठीक हो जाएगा। जब तक साधक इंद्रियों को संभालता नहीं तब तक उसकी दृष्टि भगवान की तरफ न रहकर भोगों की तरफ होगी। आज अच्छा, और पहले से संकल्प मन बना लिए इस में तो ये ज्यादा नहीं तो ऐसा है कि आप जो चाहो जितना ले सकते हो। हाँ हाँ, खुली छूट है। इंतजार हो रहा कब वो 11 बजे, कब 12 बजे, ये संकल्प विकल्प को मारना है। कभी कभी ऐसा कर लिया करो, ज्यादा मन तैयार हो गया ना कि आज तो उत्सव है बहुत,
गोल कर दिया। आज उपवास करेंगे हम, सब मत करना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अलग अलग उत्सव में एक एक दो दो, आज नहीं पाएंगे, आज भूखे रह करके रहे। फिर आप देखो जो आपको मन जलन पहुंचाएगा वही मन को अधीन करने के बिना इसके अधीन नहीं होने वाला, ये भी बात समझ लीजिए। यहीं से अधीन किया जाता है। जैसे अपने लोग अब सावन भर केवल गंगा जल पी कर रहेंगे, जो भगवान शिव की उपासना गंगा किनारे सावन खूब आराम से 2 4 5 दिन शिथिलता होती है, इसके बाद वो शरीर उसी ढांचे में ढलने लगता है। और गंगा जी में सब सामर्थ्य विराजमान है। सही, कभी हम अपने शरीर को शक्तिहीन अनुभव नहीं किया। गंगा जल में इतना पावर विराजमान है, ऐसे पदार्थ विराजमान है। उस समय जब गंगा जल ही केवल बहुत सामर्थ्य उसमें, कभी ऐसा नहीं लगा। जब गंगा जल पीते थे तो लगता साक्षात माँ का दूध पी रहे हैं। एक विशाल अंदर से उत्साह प्रकट होता था। 2 4 दिन के बाद शिथिलता खत्म हो जाती है और वो शरीर पचाने लगता है। जो अन्न की मांग करता है वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। मनुष्य की प्रवृत्ति इंद्रियों की मांग को पूरी करने में है। आज तो घर में नहीं, आज चलते हैं होटल में खाएंगे, यहां के नहीं, गाड़ी में बैठे आज छठी करा वाले होटल, ये क्या है आज वहां, ये है क्या? अरे बोले जिंदगी का यही तो लाभ है। तो भैया ये जिंदगी का लाभ नहीं है, ये जिंदगी के लाभ को नष्ट करने वाली हानि है। शतोगुणी सात्विक भोजन बना के भगवान को अर्पित करके प्राणों का पोषण करो। वहां जा करके कौन किस भाव से बना रहा है, कैसी अपवित्रता या पवित्रता है, बहुत सावधान। सबसे पहले काम इंद्रियों को फंसाता है, जिससे उसमें विषय की कामना होती, फिर काम मन को अधीन करता है, फिर बुद्धि को अधीन करता है, और ये सब 1 सेकंड के कम हिस्से में हो जाएगा। एकदम फैल गया कि तुम्हें विचार करने का अवसर नहीं मिला। परंतु जो साधक इंद्रियों की कामनाओं में ही ब्रेक लगा दिया, भगवान कह रहे हैं वो भावपूर्वक कर्तव्य का चिंतन करता है, नहीं, ऐसे साधक को शीघ्र भगवत प्राप्ति हो जाती है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इंद्रियों में ही काम पैदा होता है और विषय आकर्षण करता है। और विषय जब कामना पैदा होती तो विषय कर्म करने की चेष्टा होती, कोई भी कामना किसी भी इंद्रिय की, और जो विषय कर्म में फंस जाता है उसका पतन हो जाता है। और जो उपासक इंद्रियों की चाह को, कामना को पूर्ण नहीं होने देता, वो उसको कर्तव्य का बोध होता रहता है। जो अपने कर्तव्य का बोध करता है, मेरा कर्तव्य क्या है, वो शीघ्र ही अपना उद्धार करने में समर्थ हो जाता है, भगवत प्राप्त हो जाता है। एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला काम है। तुम्हारा कितना भी अनुभव ढक देगा, कितना भी बुद्धि आपकी प्रवीण हो, बड़े बड़े जवाब देने वालों को लाजवाब कर देता है। ऐसा है, काम ऐसा है कि बहुत जवाब देने वाले को जवाब रहित कर देता है। उसका उत्तर नहीं दे पाओगे जब काम तुम्हारे अंदर प्रश्न करेगा। विज्ञान अनुभव साधना का सब ढक देगा, ज्ञान विज्ञान दोनों को। तत्व ज्ञान का यहां बात नहीं है कि ज्ञानी का शब्द है शास्त्र ज्ञानी से, बोध संपन्न महापुरुष से नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। यहां भक्त जो अभी साधन काल में है, प्रेमी भक्त के नहीं, दो को कोई परास्ती नहीं कर सकता। प्रेम लक्षणा भक्ति से युक्त महापुरुष और तत्वबोध महापुरुष, ये ज्ञानी शास्त्र ज्ञानी, और ये भक्त अभी साधन मार्ग का। कामना संपूर्ण पापों की जड़ है। पाप मानम ही प्रजय, इसलिए कामना उत्पन्न होते ही पाप क्रिया में रुचि हो जाती है। आगे चल करके वो इतना अंधा हो जाता है कि सतमार्ग छोड़ करके पाप कर्म में ही लग जाता है। बहुत बहुत डरावना विषय, बहुत भयावह विषय है। भगवान इसलिए काम को महापापी बता करके आज्ञा करते हैं कि साधक इसको अवश्य मार डाले। पाप मानम प्रजयहीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो जो आदेश कर रहे हैं वही सामर्थ्य देंगे, इसलिए इन्हीं की शरण में होके इनका नाम जप करो और इंद्रियों की चाह के विपरीत चलो तो मंगल हो जाएगा। बहुत सावधानी की जरूरत है। जाके प्रिय न राम वैदेही,
तजिए ताहि कोटि बैरीशम यद्यपि परम स्नेही। यद्यपि वो परम संबंधी है, स्नेही है, पर वो प्रभु से श्रद्धा भाव नहीं रखता है, तो हमें अंदर से उसका बिल्कुल किसी तरह का सम्मान, प्रियता ये नहीं रखनी। अगर हम तनिक भी सम्मान देंगे तो वो हमारे पास बैठेगा, हमारे कानों में जो नहीं पड़ना चाहिए ऐसे शब्द सुनाएगा। अगर हम प्रियता रखते हैं तो उसका असद भाव हमारे पर आक्रमण करेगा। निर्लिप्तता ही परमार्थ की सिद्धि है। जो जितना निर्लिप्त अर्थात ममता रहित, आसक्ति रहित है, वो उतना ही परमार्थ में सुदृढ़ भाव से चल पाएगा। इसलिए उपासक, कलिकाल है, सत्संग मिलना दुर्लभ है, कुसंग की बहुतायत है। सतमार्ग पर चलना बहुत कठिन है, असत का ड्रामा बहुत है, माया की नौटंकी बहुत है, लेकिन सत मार्ग में चलना बहुत कठिन है। सम्यक बोध होना यह बहुत दुर्लभ बात है। किसी एक अंग को जान करके अन्य की निंदा करना यह अल्पज्ञों का स्वभाव और प्रभाव होता है। जहां प्रेम रस में प्रवेश पाने के लिए वेद का भी त्याग है, लोक की त्याग की क्या बात। वेदान्न संन्यस्ति, स्वयं भगवान की श्वासों से भगवान वेद का प्रादुर्भाव हुआ। वही भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के रूप में कह रहे हैं, त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भवा अर्जुन। जहां वेद त्रिगुण के अंतर्गत की बात करते हैं उनका त्याग कर दो और त्रिगुणातीत हो जाओ, वेदातीत हो जाओ। सम्यक बोध ना होने के कारण वो एक सिद्धांत को पकड़कर अन्य सब की निंदा करने लगता है, वो अल्पज्ञ है। कहीं भी किसी भी सिद्धांत की निंदा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब सिद्धांत, सब मार्ग, सब उपासनाएं उसी एक परमात्मा की हैं। अपनी उपासना को अपने लिए सर्वश्रेष्ठ मान करके तन्मयता पूर्वक उसमें लगो, तो आपको पता चल जाएगा कि एक ही है जो अनेक रूपों में भास रहा है। अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो हम अपने आराध्य देव की करते हैं, अपनी आत्मा की निंदा करते हैं। नहीं समझ पाते ये अज्ञानी जन। इसलिए संग बहुत सोच समझ के किया जाए। किसी भी रूप में कुसंग हो सकता है, कोई भी हो। जो हमारी मति को हमारे इष्ट के नाम रूप लीला धाम सेवा स्वाध्याय इनसे विलग कर दे, वो भारी कुसंग, वो माया कुसंग फैला रही है। भक्ति का सत्संग, ज्ञान का सत्संग, अष्टांग योग का सत्संग, कर्म योग का सत्संग भगवान ने क्यों वर्णन किया? एक ही बात कह देते। अलग अलग मति है, अलग अलग स्वभाव है, उसके अनुसार वो साधना स्वीकार करेगा, पहुंचेगा उसी परमात्मा के पास। रसास्वादन का भाव विलग है, तत्व में नहीं। ये अज्ञानी जन एक पक्ष की बात जानकर अन्य पक्षों की अवहेलना और निंदा करते रहते हैं। ऐसे जनों की बात नहीं सुननी। जो साधन पक्ष में दृढ़ है वो सावधान रहे कि कहीं साधना का अहंकार ना आ जाए, नहीं भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगी। जो आश्रय पक्ष में दृढ़ है वो निश्चिंत हो जाए, क्योंकि आराध्य देव उसको संभालते हैं। आश्रय पक्ष से जो साधना बनती बहुत ही परम पवित्र, सुदृढ़ और दैन्य होती है। इसलिए आश्रय, गुरु का आश्रय, भगवत चरणारविंद का आश्रय अत्यंत आवश्यक है। साधन करने में अहम सुरक्षित रहता है। अहम सुरक्षित रहने में तत्वबोध की तरफ वृत्ति ही नहीं जाती, देह भाव में रहती है। बहुत अवस्थाएं बीत जाने पर शरीर की अपना परिचय केवल बाहरी देह भाव से ही दिया जाता है। मैं अमुक, मैं अमुक, मैं अमुक। क्या साधना हो रही? साधना हो रही इसी उपाधि को मिटाने के लिए। आप शुद्ध हैं, आप ब्रह्म हैं, ज्ञान मार्ग। आप शुद्ध हैं,
आप भगवान के नित्य पार्षद हैं भक्ति मार्ग, फिर उपाधियां क्यों क्यों ये जोड़ा जाता है, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं। इन्हीं को मिटाने के लिए तो साधना है। शुद्ध परमार्थ का स्वरूप समझना, गुरु कृपा ही केवलम। गुरु कृपा पात्र कभी देहाभिमान मलिन वृत्ति को स्वीकार ही नहीं करता, कभी किसी उपाधि को स्वीकार नहीं करता। उपाधि स्वीकार करने का मतलब है जन्म मरण का भाव पुष्ट कर लेना। कोई भी उपाधि हो, यहां से लेकर ब्रह्म पदवी तक। इसलिए सत्संगी उपासक सत्संग के द्वारा अपनी बुद्धि का मार्जन करे और अहम को दैन्य में परिवर्तित करे, तभी रंग आएगा। किसी भी तरह का अहम हृदय में हुआ तो परमार्थ ढका रहेगा। आप बातें कितनी बना ले ज्ञान विज्ञान की। बड़े बड़े महापुरुष जब अपना परिचय बताते हैं तो सोच करके हृदय द्रवित हो जाता है। कैसे परिचय बताते हैं? हनुमान जी कैसा परिचय विभीषण से बताते हैं? असमय अधम सखासु मोहु पर रखनी, ये बोल रहे हैं। जिन महापुरुषों ने अपना परिचय दिया, क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राणिहो गर्ह कर्मा, ये परिचय है। हम परिचय क्या देते हैं? उपाधियों का। ये उपाधि ही तो उपद्रव है, ये पदवियां ही तो परम पद से भ्रष्ट किए हुए हैं। जब तक हम कोई भी पद स्वीकार करते हैं शरीर भाव से, तो परम पद का अधिकार खो देते हैं। पद मिलना अलग बात है, स्वीकृति करना अलग बात है। पद सेवा के लिए है, स्वीकृति परमात्मा की है। पद की स्वीकृति तो अस्वीकृति हो जाएगी परमात्मा पद की, एक सूक्ष्म विषय है। देखो महामहिम श्रीपाद प्रबोधानंद जी की आंतरिक स्थिति। सर्व साधनहीनोपि, ये महिमा है। तेरे मैं समस्त साधनों से हीन हूं। सत्संग का मनन कीजिए। ध्रुवदास जी कह रहे सब अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई। एक किशोरी कृपाते, जो कछु होई सो होई। सर्व साधनहीनोपि वृंदारण्यैक संश्रयः, यह कोपि प्राप्नुयात् देव राधा प्रिय रसोत्सवम्। समस्त साधनों से मैं हीन हूं, पर मैंने एकांत भाव में वृंदावन का आश्रय ले लिया। एकांत भाव कहते हैं सिर्फ केवल वृंदावन का आश्रय। बस वृंदावन की कृपा से प्राप्नुया देव राधा प्रिय रसोत्सवम, मुझे श्री किशोरी किशोरजू की प्राप्ति हुई वृंदावन की कृपा से। आश्रय वृंदावन का लिया, ये बड़ी दुर्लभ बात है। धाम का आश्रय बहुत दुर्लभ बात है, इसका परिचय आपको प्रायः नहीं मिलेगा। धाम परम कृपालु है, जिसकी गोद में स्वयं प्रिया प्रीतम खेलते हैं। यदि धाम का आश्रय हो जाए, यहां आश्रय शब्द पर जोर दिया, संश्रया आश्रय। वास तो किसी किसी को मिलता है सौभाग्य, पर ऐसा नहीं कि जिसको वास नहीं मिला उसे प्रिया प्रीतम नहीं मिल सकते, उसे प्रेम नहीं मिल सकता, वो दिव्य वृंदावन की लीलाओं में प्रवेश नहीं पा सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। समस्त साधनों से हीन हो दूसरे भाव में, लेकिन उसने एकांतिक भाव से वृंदावन का संपूर्ण हृदय से आश्रय ले लिया है, तो उसके हृदय में एक अद्भुत रस, यह कोपी, ओ कोई रस, कोई
संबोधन करे, वो कोई रस। कौन सा रस? बोले रसोत्सवम, जो महारास रस से युक्त है, जो महाप्रेम विलास से युक्त है। किनका? बोले राधा प्रिय श्यामा श्याम का। श्यामा श्याम का कोई एकांतिक प्रेम, कोई एकांतिक रासोत्सव रस विलास उस उपासक के हृदय में प्रकाशित हो जाता है जो एकांतिक भाव से, एकांतिक भाव, कोई मिलावट नहीं, केवल वृंदावन का भरोसा, वृंदावन का आश्रय। इसमें दैन्यता की बहुत आवश्यकता है। अगर अभिमान का नाश हो जाए तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए। यही आगे बहुत बड़ा पहाड़ की तरह खड़ा है, उस तरफ श्यामा श्याम, इधर बीच में पहाड़ अहंकार का। बहुत कड़ुआ है, बहुत कड़ुआ। जहां ये जगता है तो कड़ुआ ही कड़ुआ रहता है, स्वयं को जलाता रहता है, दूसरों को जलाता रहता है। ऐसे इसकी बात होती है, ऐसे इसके आचरण होते हैं अहंकार के। इसकी गलित होने की वृत्ति एकमात्र महापुरुषों के पास, दूसरे के पास नहीं। यदि संत महापुरुषों का आश्रय ले लिया जाए और उनके चरणों की रज का सेवन किया जाए, उनकी आज्ञा में रहा जाए, तो अहंकार नष्ट हो जाए। और किसी से नहीं होगा। रहो गणित तपसा न याति न चेज्या न निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। चाहे जो आराधना कर लो, ये और पुष्ट होता है। मैंने इतने वर्ष जल में खड़े होकर मंत्र जपा, मैंने ये मैं तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सबनन सही संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंश ही। जो रसिक महापुरुष है उनके संग से अहंकार नष्ट हो जाता है। उनकी आज्ञा का पालन, उनकी चरण रज का सेवन, दैन्यता जो प्रियालाल को बहुत प्रिय है वो जागृत हो जाती है। तभी दिव्य तत्व का अनुभव होता है। देखो, अगर वृंदावन वास हो रहा, किसी भी तरह का कोई अभिमान है, तो आप केवल प्राकृतिक दृश्य देख सकते हैं, चिदानंद नहीं। वृंदावन के तत्व को, रहस्य को, लीला को आप नहीं समझ पाएंगे रहते हुए भी। तो वृंदावन ही भी दिवस है, तज कै सब अभिमान तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। वृंदावन में जो अपने को तृण से भी नीच समझकर समस्त अभिमानों को त्याग देता है, वही वृंदावन के रहस्य को जान पाता है। इसीलिए सर्व साधनहीनोपि, अपने को श्रीपाद कह रहे, कोई साधन नहीं है मेरे में। अर्थात साधन तो सब है पर अभिमान नहीं है। सबे अंग गुणहीन हो, न योग है, न ज्ञान है, न भक्ति है, न प्रेम है। हे प्रिया, जो हमें तो सिर्फ आपका भरोसा है। अगर कुछ भी बनेगा तो आपकी कृपा से बनेगा। श्री ध्रुवदास जी, कैसी उत्तम साधना है, आराधना है, स्थिति है, पर स्वीकृति दैन्यता की है। हम छोटी सी कोई साधन वृत्ति तो अहम में फूले रहते हैं। कैसे हम जान पाएंगे प्रिया प्रीतम के प्रेम रस को? थोड़ा सा भजन होता है तो हम महापुरुषों में भी होड़ वृत्ति जागृत कर लेते हैं अपने अंदर कि इनमें तो ये नहीं है जो मेरे में है। तुम्हें क्या पता, तुम में जो है वास्तविक उनमें नहीं है वो। अगर तुम अपने की मिटा दोगे तब तुम उनको जान पाओगे। अहम, जब तक वो वस्तु नहीं आती तब तक अहम रहता है। जब तक वो अहम करने लायक वस्तु आती तो अहम नहीं रहता है। ये अध्यात्म है, ये परमार्थ है। बहुत पवित्र बुद्धि, पवित्र विचार, दैन्य भाव, इसके द्वारा ये जाना जाता है। ये भगवत मार्ग बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जाता। बुद्धि के द्वारा आप अपने आप को भी नहीं जान सकते, फिर आप जिनके अंश हैं उनको कैसे जान सकते हैं? बुद्धि प्राकृतिक है, केवल प्रकृति को भी एक सीमा तक जान सकती, असीम प्रकृति को नहीं। फिर ऐसी अनंत शक्तियां जिनकी हैं उन परमात्मा को कैसे बुद्धि जान सकती है? बिना साधन के पढ़ लिख कर केवल शास्त्रों से कोई भगवान या भगवत तत्व का बोध या निर्णय नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो जितने भी महाभागवत तपस्वी जन, ऋषि जन, ब्रह्म ऋषि जन, इन्होंने फिर व्यर्थ में इतना
तितिक्षा की, इतना कष्ट सहा, संयम से रहे। आप मनमानी भोजन करें, मनमानी आचरण करें और ब्रह्म तत्व को जान जाएं, भगवान को जान जाएं, तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा और विश्वास से परिपक्व हो जाए, असंभव। जब तक आपका किसी महापुरुष से आंतरिक संबंध नहीं होगा, जब तक आप किसी महापुरुष की आज्ञा में साधन परायण नहीं होंगे, तब तक आपकी प्राकृतिक बुद्धि परमात्मा तत्व का निश्चय करने की योग्यता ही नहीं रखती। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, श्री भगवान के वचन है। जिसका चित्त भोग और ऐश्वर्य ने अपहृत कर लिया है, उसकी बुद्धि कभी परमात्मा प्राप्ति की योग्यता ही नहीं रखती, उसमें निश्चय ही नहीं हो सकता। और ऐसी बाहुल्यता है जो भगवान को भी एक कल्पना मानते हैं और माया की कल्पनात्मक वृत्ति को सत्य मानते हैं। इसलिए उपासक सावधान, जो श्री भगवान के तत्व को नहीं जानते, जो श्री भगवान की महिमा को नहीं जानते, जो श्री भगवान को नहीं मानते, हमें उनमें भी भगवत भाव करके उनसे दूरी बना के रखनी है। शरीर भले समीप रहे किसी संबंध के कारण, लेकिन चित्त केवल चित्त चोर प्रभु को दे, तभी जीवन सार्थक हो सकता है। नहीं तो माया ने ऐसे पर्दे लगा रखे कि आपको भ्रम हो जाएगा कि भगवान है भी कि नहीं। ऐसे भ्रमात्मक पुरुषों का संग अपने सत्य मार्ग में बहुत बड़ी बाधा खड़ा कर देगा कि आराध्य देव पे ही संशय हो जाएगा, और संशयात्मा विनश्यति, उसका पतन निश्चित हो जाता है। क्योंकि इस फिसलन वाली माया में कोई रोकता है तो विश्वास, विश्वास ही कण कण में विराजमान, सर्वत्र विराजमान परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। विश्वास जितना दृढ़ होता जाएगा उतना ही परमार्थ पुष्ट होता जाएगा। सत्संग से श्रद्धा और विश्वास बढ़ता है, पुष्ट होता है और उसकी रक्षा भी होती है। कुसंग से श्रद्धा विश्वास नष्ट हो जाता है, परमार्थ ढक जाता है, भगवान कल्पना लगने लगते हैं। इसलिए उपासक ऐसे जनों से दूर बना के रहे जिनके संग से कुमति का बढ़ावा होता है। जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। ये जो हरि से विमुख जन है, ये भगवान के रहस्य को नहीं जानते हैं। क्योंकि भगवान के रहस्य को जानने के लिए भगवान में अभिन्न होना, संसार के रहस्य को जानने के लिए संसार से भिन्न होना अत्यंत आवश्यक है। तो संसार में अभिन्न होकर भगवान से भिन्न भाव रखकर कभी कोई नहीं जान सकता, ना संसार को ना श्री भगवान को। ये सिद्धांत है। संसार को जानना है तो इसका त्याग करके जाना जाता है, और भगवान को जानना है तो तन्मयाः अभिन्न होकर जाना जाता है। ये भगवान से भिन्न संसार से तन्मयाः कैसे जान पाएंगे, न संसार को न भगवान को। श्रीपाद कह रहे, अब देखो कैसे आश्रय लिया जाता है। त्यजन्तु स्वजनाः, बस स्थिति इसी में जागृत होती है। दूरादपास वहां वर्णन कर रहे महाप्रभु। स्वजनान, जिसको हमने स्व से जोड़ लिया वही हमें भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा देगा। स्व को बिल्कुल अलग रखना है, इसके साथ कुछ नहीं जोड़ना है, यहां तक कि देह तक को भी। अगर देह को भी जोड़ लिया स्व से तो स्वाभिमान जागृत हो जाएगा। स्व को बिल्कुल सुरक्षित रखा जिस उपासक ने, कोई भी स्पर्श स्व का नहीं, यद्यपि नहीं है पर स्व की स्वीकृति से वो बंधन को प्राप्त होता है।